तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने प्रणाम करूं परमात्मा सद्गुरुदेव संयम जीवन के संयम विशाल जीवन जिन्होंने लड़खड़ाते कदमों पर तीर किया अनंत कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री अमन महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ थामकर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिता एवं स्वर्गस्थ सत्य जीवन का राम समझने के लिए आए देवान आप सभी के भीतर में विराम मान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। प्रार्थना की जब पराकाष्ठा हो जाती, हृदय की गहराई से जब प्रार्थना की जाती है, वही तो परमात्मा पद प्रकट हो जाता है। भक्ति को भी कम सबसे कठिन है। गीता में देव के नंदन श्री कृष्ण जी ने 3 बात रखी है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। बुद्धिमान बहुत लोग मिल सकते, खास बात अच्छे बुरे कर्म वाले बहुत लोग मिल, पर यहाँ भक्ति योग बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। ये स्वयं कवि कह रहा है, कागज लिखसा हो प्रभु जी प्रेम। कागज लिखता है, यहाँ से शुरुआत। कागज होता है, लिखना है। घर में कोई शादी का कार्यक्रम है तो पत्रिका लिखने दूसरा नहीं बोला, बड़े नहीं बोला, अब तो बैठे में बैठे तो बढ़िया काम आवे। जिस घर में बुजुर्ग है वो शादी करता है। अब यहाँ कभी हृदय को कागज लिखना हो प्रभु के प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। उस प्रेम में कोई सौदाबाजी नहीं, संसार के प्रेम में सारी सौदाबाजी नहीं, सौदाबाजी नहीं। प्रभु एक ही निवेदन, एक मृत एक निवेदन है, मेरे पर करुणा करना, मुझे आप जैसे बना देना। मांग कर क्या यह प्रेम की पराकाष्ठा कभी हृदय बोल रहा है। पता नहीं ऐसा जिगर होने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा में परमात्मा प्रकट होता है।
एक यहूदी फकीर, उसने परमात्मा के नाम पर कई पातियां लिखी, कई पत्र लिखे और अपने ढंग से मालिक को पुकारा। और कई बार भक्ति की पराकाष्ठा होती है तो वो भक्त भगवान के साथ अरे तुरे में भी भाषा कर सकता है। हर एक का अधिकार जो पूरा डूब गया परमात्मा को भी अरे तुरे की भाषा बोल सकता है, परमात्मा उसकी भाषा जल्दी स्वीकार कर ले। हम इतने ऊंचाई पर नहीं, और भक्त भी कभी कभी भगवान को भी चैलेंज देता है। चंद्रमा ने दिया था भगवान महावीर को, और ये पराकाष्ठा ऊंचाई की प्रार्थना है, ऊंचाई पर वो चलने वाला जीवन है। विचित्र विचित्र वर्णन उस पत्र में कर रहा है भक्त, वो फकीर और प्रभु के नाम से पातियां लिखी है और कहता है प्रभु, एक व्यक्ति कुछ मांगने के लिए परमात्मा को पुकारता है, कुछ मांगने, पर मैं कुछ नहीं मांगता उससे, कारण तू स्वयं मुझे समझ सकता है, तो अंतर्ज्ञान में, केवल ज्ञान में पूर्ण रूप से तुम मुझे समझ सकते हो। आप कितनी पात्रता है कि मैं पूर्ण रूप से मुझे तुम समझ सकता है, कुछ मांगते नहीं। मेरे पास क्या क्या है तुमसे छिपा हुआ है प्रभु। वो स्वयं अपने अनुभव को कह रहा है, वो वकील परमात्मा को कह रहा है। मैं रोज समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट पर घूमता था, जब भी समय मिला घूमने के लिए आता हूँ। बहुत बार सागर के किनारे खड़ा हूँ, लहरों को देखता हूँ, उत्तुंग लहरें चलती हैं। मैंने सोचा कोई आसमान में कोई फरिश्ता होगा, कोई परमात्मा, इन लहरों का निर्माता कौन है? ये लहरें आती कहां से है? ये रेती कहां से आती है? ये बालू रेत कहां से मिलती है? इस रेत को बनाने वाला कौन है? हर तरफ में देखो, निसर्ग को बनाने वाला कौन है? जो सूरज को उदय अस्त कराने वाला कौन है? मैं देख रहा हूं, सोच रहा हूं, कोई न कोई अज्ञात शक्ति काम कर रहे, कोई नहीं। आसमान में डूबते सूरज को भी मैंने देखा और सोचा ये प्रकाश कहां से आ रहा है, ये रोशनी कहां से आ रही है? चांद को देखा तो शीतलता कहां से आ रही? बहुत सारे प्रश्न मेरे खड़े हो गए। कोई न कोई तो होगा। ऐसी स्थिति में जब भी पीछे मुड़कर देखता, कोई आया है क्या, कोई कर रहा है, तो पांव के निशान भी नहीं है कोई वहां पर। रोज देखता पीछे, मेरे पांव के निशान एक दिन मैंने देखा मुड़कर, तो मेरे दो पांव के दो निशान थे और उसके पीछे भी और दो निशान है। आज मैंने देखा कि 4 पांव के निशान कौन है? शायद मुझे लगता है कि 2 पांव मेरे हैं, 2 पांव आपके हैं। आपके प्रभु 2 पांव, और कोई आए नहीं क्या? 2 की जगह 4 पांव के निशान दिख रहे हैं। और मैंने आवाज लगाई, हे आसमान के परमात्मा, ये 2 पांव किसके हैं? हे परमात्मा, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? परमात्मा, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? आसमान से आवाज है, कभी की कल्पना है, आसमान से आवाज है, हाँ भक्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और सदा साथ हूँ, कभी हूँ न कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, सदा साथ हूँ मैं।
परमात्मा सदा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ नहीं, इससे ये संसार में दुख हो रहे हैं। सदा हमारे साथ रहता है। संसार को याद करके जी रहे और परमात्मा को याद करे कोई नहीं जी रहा, कोई नहीं। हमें दिखाई देता है तो सिर्फ संसार दिखाई देता है, परमात्मा कहाँ दिखाई देता है? बाहर देखने का क्या उपाय? परमात्मा को बाहर से नहीं देखा जाता, कहां से देखा जाता है? जब जरा गर्दन झुकाई और देख तुम्हारे भीतर में, और वो परमात्मा के मैं सदा के साथ हूं। दुनिया में ऐसा कोई साथ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कोई स्थान है नहीं जहां मैं नहीं हूं। इसलिए वैदिक दर्शन में एक बात कहते हैं, कण कण में भगवान अशोक कण कण में भगवान है। और जैन दर्शन इस बात को स्वीकृति नहीं करता, कण कण में भगवान। और मेरी बात सही है, कण कण में भगवान है। उत्तर ढूंढ के लाना, नहीं आए तो पूछ ले। और वो भक्ति है, भक्त तू कभी अकेला नहीं। तेरी जीवन की यात्रा अकेले से नहीं चल रही। रात और दिन प्रति समय में तेरे साथ हूं। और एक दिन मुझे आवाज सुनाई दी, मैंने इधर उधर देखा, मुझे एहसास हुआ मैं दुनिया के भीड़ में भी अकेला है। प्रभु साथ है, उस समय वो प्रभु के साथ नहीं है। आग लग रहा भीड़ भाड़ में मैं अकेला हूं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं दुखी था। जीवन में प्रतिकूलता प्रति समय आ रही थी, मैं दुखी था, बहुत दुखी था। जब मैंने मुड़कर देखा तो पांव दो ही, रेती में दो ही पांव के निशान थे। आज लग गया कि दुख में तुम मेरे साथ हो, मैं तुम हो। आज पक्की बात, दुख में तुम मुझे साथ नहीं दे, मैं सुखी हूं तो तुम साथ देते हो। सुखी का तो कोई भी साथ देता है, दुखी का साथ देना बहुत बड़ी बात है। मन हो जाती है दुखों को दूर करने वाले कुछ व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया, टाटा जैसे रतन टाटा और भी बहुत नहीं। कोरोना काल में हम लोगों के साथ दिया था, हम देंगे भी पैसा कराया, भोजन कराया, ध्यान सकते थे कोरोना वालों गरीबों का ध्यान। ये जिन धर्म की विशेषता है, कहाँ दान देना कहाँ नहीं देना इसका ज्ञान बहुत कुछ है। समय के परख के साथ से दान तो करता है, नहीं हो सकता। टाटा छोड़े अगर बाजू में रखे तो बाकी देनी सबसे आगे दान दे दिया। हमारे इतिहास गौरवशाली इतिहास है, कोई भामाशाह जैसा, कोई खेमाशाह जैसा, कोई देगा। 12 वर्ष इस देश में जब अकाल पड़े, खेमाशाह देगा शाह ने सारा भंडार खोल दिया, पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए, सभी को खोल दिया। वे हमारे भाई थे, जैन को गर्व होना चाहिए। कई को तो नाम ही मालूम, भामाशाह भी जैन था, सारा धन लुटा दिया और फौज में भर्ती हो गया। यहाँ 6 लोग सदा ये तो वो खड़ा, वो कह रहे आज मैंने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी पीड़ा में, बड़ा दुख में था, तो पीछे 2 ही पांव दिखे। मैंने पुनः आवाज लगी, हे आसमान के परिक्रमा परमात्मा तुम कहाँ हो? मैं अत्यंत दुख में, तुम मुझसे दूर चले गए, मुझे छोड़कर दूर चले, कहाँ हो तुम? परमात्मा ने कहा तू जहाँ है वही मैं हूँ, तू जहाँ है वही तुम मेरे साथ हो। तो पांव के निशान तो दो निशान कहाँ गए? वो
पांव के दो निशान तुम्हारे हैं कि मेरे है। परमात्मा ने कहा वो पांव के निशान मेरे हैं, तेरे नहीं। मेरे पांव के निशान कहाँ? तेरे पांव के निशान कैसे बनते? पर तुझे मेरी गोदी में लेकर बैठ गया हूं तो परमात्मा के दो पांव। तू मेरे गोदी में, तुझे गोदी में बिठा लिया कारण तू दुख से घिरा होता, तेरे दुख दूर करने के लिए और तुझे मजबूत करने के लिए मैंने तुझे गोद में बिठा लिया, अर्थात ये बालू लेटने हुए दो पांव मेरे। परमात्मा दुख में साथ देता है, ऐसा नहीं देता है, पर हमारा ध्यान जिस समय महाभारत के महापात्रा द्रौपदी भरी सभा में जिसके लाल लूटी जाती, कृष्ण को भी पता लग गया, राधा को भी पता लग गया कि द्रौपदी की विचित्र दशा हो रही है। प्राणनाथ तुम जाओ उसके लाज रखो, तुम्हें पता लग गया तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तब कृष्ण ने राधा अभी तो वो सदी से कह रही है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब तक दादाजी न पितामह वो धृतराष्ट्र जी गांधारी सारे बैठे उनसे अपनी रक्षा की भीख मांगते और पांडव जी बैठे, कर्ण बैठा, दुर्योधन बैठा, दुशासन और महासेव पितामह दादाजी से कह रहे मेरी इज्जत की रक्षा करो, मैं तुम्हारे कुल के पुत्र बंधु हूँ, सबके पास है, कोई नहीं बचा पाए। तो राधा ने कहा तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी ने अभी तक मुझे पुकारा नहीं और जिस समय पुकारेगी देख और जैसे ही लास्ट में आखिर में लिखो उसने पुकारा हे कन्हैया, हे कान्हा, हे केशव, तुम्हें भी समझ पानी भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। पर केशव खड़ा हो गया, पकड़ा उसके पैर मुझे याद नहीं किया तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और जिस समय उसने याद किया द्रौपदी ने और फौरन उसके लज्जा की रक्षा। इस संसार में तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला कोई नहीं, वो एक परमात्मा। जिन आज्ञा का पालन करो तो हमारी रक्षा हम स्वयं करने को तैयार हो जाते हैं, पर हमें आज्ञा का पालन। मीरा ने भी वही किया था। मीरा ने कब कान्हा को देखा, मीरा जी ने कब देखा कृष्ण को, कब देखा कृष्ण को? अज्ञात है कृष्ण हुए थे 84,000 वर्ष पहले और मीरा हुई 550 वर्ष पहले। पर वो एक मीरा है जिसने अज्ञात की साधना की, हम तो ज्ञात की नहीं कर पा रहे। जानिए पहचानिए ऐसे हमें परमात्मा मिले, समझ पूर्वक हमें परमात्मा मिले। तुमने परमात्मा के लिए क्या क्या किया बताओ, क्या किया? जाने पहचाने परमात्मा मिले, अनंत देव है, देव गुरु धर्म सब मिले, पीठ पे बैठे कहां से मिलेगा? और वो करीब देता है। कागज लिखसा हो प्रभु जी प्रेम सुन, विनती वंदना बारी, करुणा सागर को कृपा की। हने शब्द लिखिया भाव आया व्याख्यान करनी शुरू हो गए भावों। यहाँ बैठ के समय में तुम्हारे भीतर के परिणामों में कुछ सौंदर्य खिला है, क्या निज का स्वरूप तुम्हें समझ में आया। रोज की तरह गाते चले जाते, अन्य बात है तो हृदय की गहराई से जाओ। मेरे अनुभव की बात है, परमात्मा की प्रार्थना करे, कोई मांगने कोई डिमांड, पूर्णतः लीन होकर परमात्मा की प्रार्थना करे तो कई अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, कई अशुभ कर्म। परमात्मा के गुण गाते गाते कई दिन तीर्थंकर गोत्र बांधते चले गए, तीर्थंकर गोत्र आने श्रावण बनावे तक तो नहीं। क्या करेंगे प्रार्थना? जब से बोलना या तब से प्रार्थना है, पर आपकी प्रार्थना के ढंग से नहीं।
अरे कर ही दे, क्या गजब का बोला। वो कह रहे झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता हूँ, न घर मांगता हूँ नजर मांगता, न घर मांगता हूँ नजर मांगता हूँ, न हो जाऊं बेसुध जलवे से तेरे, इलाही मैं ऐसी नजर मांगता हूँ, इलाही मैं ऐसी नजर मांगता हूँ। कौन सी नजर मांगते? इन नयनों से क्या कहते हो आप? जब बाहर की आंख से हम ठीक से देख नहीं पाए तो अंतर की आंख का तो विषय ही नहीं आता। अरे वो वकील तेरा यहूदी फकीर है। विशेषता इस देश की मत फकीर है, विशेषता एक भारत की देश ऐसा है जहां परमात्मा को माना गया, स्वीकारा गया, परमात्मा की प्रार्थनाएं होती रखी। वो एक देश है। अन्य देशों में मुझे लगता है ऐसा कुछ लगभग नहीं है जो परमात्मा को स्वीकार करता है। यही एक देश है जहाँ परमात्मा को स्वीकृति देगी कि हमारे सुख दुख में काम आने वाला मेरा वो परवरदिगार है परमात्मा। और उसने कह दिया मैंने तुझे गोद में ले लिया तो दुख में था, पर तू गोद में ठहरना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? हमने संसार को गोद में बिठा दिया, कसाई को गोद में बिठाया। सोचो किसको बिठाया गोद में? दूसरी बात, 4 गाया करते मैंने ऊपर कुत्ते पालते और गोद में बिठाते और बूढ़ा माँ बाप बाजू में बैठे हैं, चल नहीं पाते। इस बारे में क्या कहना है आपको बताओ? क्या कहना है इस बात को लेकर? पशुओं को गोद में बिठाए, मेरा विरोध नहीं पशुओं का, बिल्कुल विरोध नहीं। हमसे तो ज्यादा वफादार वो पशु है। और पशु को नहलाना, पशु को खिलाना, कुत्ते को गालियां देना अपने आप को मॉडर्न समझता है। हम पशुओं की भी अच्छी रक्षा करें, हर बाप भी बूढ़े माँ बाप से कर। परमात्मा नहीं आता तो छोड़ दो, पर उनको मत भूलो जिनके अनंत ऋण तुम पर, उनको मत। जो बात फकीर ने कही वही बात मीरा ने कही कि अपने सामने थे कि जिसको देखना चाहती हूँ वो दूर नहीं, मीरा थे, जिसको मैं देखना चाहती हूँ वो दूर नहीं, मेरे हृदय में बसा है। औरों के क्या परदेश बसे है, लिख लिख भेजूं पाकी, मेरे पिया हृदय में बसत है, गूंज करे दिन राती। मेरे पिया तो मेरे पास में बैठे, और तो पत्र लिखते हैं, कुछ करते हैं, जो दूर से चिल्लाते। प्रार्थना करने का भी सही काम है। और संगीत में 6 राग और 36 रागणियां, हमें तो 1000 रागणियां आ गई। और भक्ति की बात को सुनकर परमात्मा की गोद में बैठा है। ऐसे नौपति के गोद में बैठा है श्री पालन नरेश्वर समयो श्रीपाल को भांडों को बनाने वाला वो धवल इन्होंने सारे भांडों को उनको कह उसको बना दो भांड। एक लाख स्वर्ण तो भूल जा तो थोड़ा पास हो जाओ, पीछे पीछे बात करो। और फिर वो रूम लोग वहां आए, रात दरबार में नाटक दिखाने लगे। पीछे में एक बहन और प्यारे श्रीपाल को बड़े भीड़ हो रहे, ढूंढो मैदान
कोई कहते वो कहती है मेरे माँ को, वो कहता है मेरे बाप को, वो कहता है एक कहता है मेरे भाई को, एक कहता है मामा है। ये सब कहने के लिए रहे, बाकी रिश्ते का कोई विषय नहीं है, कुछ विषय नहीं रिश्तों में। नामधारी रिश्ते रखे ईमानदार, कुछ घर है नहीं, कुछ लोग है इसमें, ऐसा नहीं मैं देखे कुछ नहीं, पर ऐसे देखने को रिश्ता को पता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता रिश्ता शब्द क्या है और किसके साथ हमारे रिश्ते है, ये पहले सोचो, ये समझे इस बात को। और श्रीपाल जी को राजा सब देख रहा, तो श्रीपाल जी को वध की सजा, वधस्थल पर लेकर जा गए। एक सखी ने जाकर गुणमाता को कहा, सखी श्रीपाल जी को वध पर ले उनको फांसी देने के लिए क्या कारण है? दासी ने सारी बात बताई और वो दौड़ी दौड़ी वहां गई वध स्थल पर। राजा की आज्ञा फांसी लटका दो, और सारे आगे वो दौड़ी दौड़ी प्राण क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ, क्या कारण है इसका जो आपको वध स्थल पर लाए फांसी देने वाले? श्रीपाल जी ने कहा, गुणमाला जी मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगा, तुम जाकर यहाँ सागर के किनारे जहाज, और एक जहाज में दो मेरी पत्नियां हैं, कौन है कम से कम नाम से याद कर लो, पूछ पूछ कर कितनी रानियां हैं, कहाँ तक के मदन रेखा और रैन मंजूषा, दौड़ी जो है मदन रेखा है रैन मंजूषा। कोई परिचित आवाज है, अपरिचित आवाज है, परिणाम तो वही हमारे जरूर से देखा तो सारा बात सामने। जल्दी चलो, वो मुझसे क्या हुआ वहां चलकर बताऊं, तुम जल्दी चलो, अभी बात करने का समय नहीं है। और वो सारी विगत बात उसको बताई गुणमाला, और उस व्यक्ति को जो फांसी दिया उसको क्या उतार, इनको खाए नीचे उतारो, हवा जैसी बात फैल गई और राजा सही, इनको तो फांसी देनी थी। पिताश्री जी तुम्हारे पास कोई समझ तो है नहीं, कच्चे काम तो कोई कुछ कह दे तो तुम औरन निर्णय ले लेते। मैंने समझा सोचा तभी तो दिया कि जो तुम्हें परिचय दिया वो सब झूठ था, वो डूम लिखा ना हमारा भाई है ना हमारा ये है ना, झूठ है। तब रैन मंजूषा मदन सेना ने राजा को सारी विगत बात बता दी कि ऐसा है, ये एक नंबर का बदमाश धवल है, हर संकट में हमारे पतिदेव ने उन्हें बचाया, पर ये जी थाली में खावे रोटी छेद करे, नमक खराब धवल से। उसके बाद पकड़ा धवल से, घबरा गया, पकड़ के लाई उसको, घबरा गया, पता नहीं अब क्या होगा, चोर डरे सावधान रहे, अपराध करे तो सजा है, संसार सजा नहीं देता तो तुम्हारे कर्म तुम्हें सजा देंगे, संसार कदाचित तुम्हें छोड़ दे, तो कर्म तुम्हें 3 काल में नहीं छोड़ेंगे। और वो धवल से भी आया, उडूमों का सारा परिवार भी वहां, सब बात समझ ले जाएंगे। और धवल से तो सजा देने राजा ने ठानी, तो मेरे पिता है तुम सजा मत। इतना विचित्र व्यवहार करने के बाद भी श्रीपाल जी ने अपनी दया, अपनी ममता नहीं देखा तो सब बात भी कोई, यही तो विशेषता है इस देश की, बहुत बड़ी। अपकारी पर भी उपकार की भाषा है, कृतज्ञता। श्रीपाल जी ने कहा ये हमारे पिता है, छोड़ो, मेरा धर्म का बाप है, मैं कहता हूं इन्हें छोड़ दो। ज्यों त्यों करके धवल जी को बचा दिया सेठ, और श्रीपाल जी अपने स्थान पर आई और शयन पक्ष में श्रीपाल जी वहां बैठे हैं, और उनके आजू बाजू में कितनी जने बैठी, अंतोती गांव में बैठे मां संजय,
मदन से नारायण मंजूषा गुण माना और उनमें आपस में चर्चा चल रही, हंसी मजाक के चल रहे। कोई अपना अतीत कहता है, कोई अपना अतीत कहता है, कोई कुछ कहता है। उसके श्रीपाल जी ने अपनी सारी बात रखी गुणमाना के सामने और शयन कक्ष में रात्रि में सब आराम कर रहे, सो रहे। 7वें खंड पर है ना, 7वां मंजिल पर, 7 मंजिला में लोग की तरह तो 4 और मंजिला 7 है क्या? मेंबर कम, घर पड़े हुए, सारे परिग्रह का भाग्य है, महापरिग्रह है। और कल का कड़ू काढ़ो तड़ साखर गोड़ गई कड़ू, कितनी बार बचाया धवल जी को श्रीपाल जी ने, फिर भी एक षड्यंत्र कर ही लिया। वे मध्य रात्रि में सोए हुए और हाथ में तलवार लेकर पीछे के खंड से, पीछे के साइड से एक ऊपर रस्सी बांध कर उस पर चढ़ने लगा, रस्सी से ऊपर श्रीपाल जी को मार डाला। किसी ने कहा तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर कोई बसाता है, पाता वही है जो तकदीर लेकर आता है। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। श्रीपाल जी तो और चमकीली और मानिस पाली चौड़ी नाम बढ़ता जा रहा है, कारण 9 बजे के रोज में बैठा है श्रीपाल जी। और किसी बीच वो धवल से पीछे चलने पर हाथ में तलवार ऊपर चढ़ रहा है। अचानक थोड़ा पांव फिसल गया, नीचे आया, उसके हाथ की तलवार उसके पेट में गई। यह कलयुग नहीं कलयुग है, यह कलयुग नहीं कलयुग है। यहाँ दिन को दे और रात को ले, क्या खूब नगद सौदा, क्या खूब नगद सौदा है। इस हाथ दे और इस हाथ ले, यह कलयुग है, कलयुग है। इंतजार मत करो, इंतजार नहीं तो कल वहां तुम्हें सजा दे। तलवार पेट में गई और नीचे गिर पड़ी। सवेरे उठने के बाद पता लगा, श्रीपाल जी को किसने कहा कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है, कहाँ है वो के पीछे। तो तलवार वो सब देखकर श्रीपाल जी समझ गए और वहाँ सभी को कह दिया कि मेरे धर्म के पिता है, इनका शव अच्छी तरह से अच्छी जगह लेकर इनको शव का अग्नि संस्कार करें। अब रमणियों के साथ सांसारिक जीवन जी रहे, संसार को पास करा है पर धर्म को दूर नहीं किया उन्होंने। नौपति ऐसा एक क्षण भी नहीं कि जिसके रोम रोम में नौपति की आवाज न आवे, जिन्होंने अपने हृदय में बसाया है नौपत। लाला जी नौपत का नाम बताओ ना, मैं भूल गया तो क्यों मानी नहीं मानी। कटोरे दिमाग खराब है, नौपत नाम नहीं आ खड़ी कर दो गाड़ी। अब इधर तो माला में सब 5 पद परमेश्वरी है। अगले चार अब आएंगे, मैं धक्को दो तो चालन लगता होता है, नहीं तो गाड़ी बटे छप धक्को देने पड़े। वो नौपति जिनके खून के कतरे कतरे में बह रहा है, नौपति इतना था। संसार के तरफ ध्यान पर ज्यादा ध्यान नहीं, आत्मा के प्रति है श्रीपाल को। और वहां कुछ समय के लिए रहे हुए हैं, स्वर्गीय सुख, स्वर्ग जैसे सुख भोग रहा है। ये सारा नौपति का प्रभाव है। एक दिन श्रीपाल जी बगीचे में गया, ऐसे घूमने के लिए, बगीचे की सैर करने के लिए वहां बैठे हुए और भी कई लोग थे।
त्रिपाल जी वहां बैठे बगीचे की सैर कर रहे और इतने में एक सार्थवई आया। सार्थवई दूसरे देश का था, यहाँ आया। हर देश में संदेशा देते जा रहे हो, सार्थवई यहाँ भी आया और कुछ भेंटना लेकर आए देने के लिए साथ। और इस कुंवर जी के पास है, त्रिपाल जी के पास वो सार्थवई आया। त्रिपाल जी ने पूछा, कौन कहां से है ये, क्या बात है, और ये मुझे भेंटना दे रहे हो, कहां से आया है? सारी बात पूछी। सार्थवई ने कहा, ये भेंट हम आपको दे रहे हैं, हम काशी नगरी से आए हैं, कंकुद्वीप जा रहे हैं। एक अनोखी बात है वहां पर कुंवर साहब, जो हम आपको कहने जा रहे हैं। काशी नगरी कंकुद्वीप, मंगल भाई द्वीप के नहीं गए, हमें नहीं पूछो, उसने कुछ नाचे लगे ना, उसने पूछो तो वो खिलाएंगे। किसको कहते हैं द्वीप? द्वीप मालूम नहीं तुम्हें? ए माई, ए सखी, इंसान तो बैठ कर नहीं पूछो, अटने पूछ रही था ना, मैंने मालूम है तो बोलो आगे, चलो बोल। द्वीप किसको कहते हैं? हाथे बोलो, तीन ही बाजू में ना, जिसके चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन का टापू है, जैसे मालदीव द्वीप नाम है तो मालदीव, या लंका द्वीप, चारों तरफ जिसके पानी है। जम्बू द्वीप जिसमें हम है, जम्बू द्वीप है, द्वीप के इसके चारों तरफ पानी है, लवण समुद्र, ये हमारा जैन का भूगोल है, जैन का भूगोल जो परमात्मा है। तो वहां पर कंकुद्वीप, वहां जाना है और एक अनोखी बात, वहां वो 400 कोस दूर यहां से कुंडलपुर नाम का नगर है, वहां पर एक राजा मगध के दोस्तों पटरानी कपूर तिल का कुंडलपुर, उस द्वीप में गांव की कुंडल, जिनको 2 पुत्रों के बाद एक कन्या है, एक कन्या, एक बेटी, गुण सुंदर। नामों की विशेषता को देखो, कैसे कैसे नाम है, गुणवंत है, रूप रंगा अप्सरा जैसा जिसका सौंदर्य है, देखने में एकदम टॉप अप्सरा जैसा, दांत अनाज के दाने के समान, खाना दांत कांच में दाने देख जो है, अनाज के दाने के समान, 64 कलाएं उसके पास है, स्त्रियोचित 64 जो कलाएं हैं, ये स्त्रियोचित कलाएं किसने सिखाई? अशोक बोलताई कलाएं किसने सिखाई? स्त्रियोचित 64 कला और पुरुषोचित 72 कलाएं किसने सीखी? धन्य आदिनाथ भगवान, जिन्होंने ये कला सिखाई थी। 64 कला से युक्त वो है। संगीत कला भी उत्कृष्ट जानती, सारे वाद्य बजाना सकती है, 6 राग और 36 रागनियां। अगर राग भी कौन सारा बेसुराई काम है, राग नहीं तो रागनियां काम है। अब कला, संगीत कला उसके पास, काव्य रस के सारा ग्रामर समझती, व्याकरण समझती, और वहां एक स्वयंवर की रचना हुई है। उस गुण सुंदर को वीणा वादन में जो जीतेगा उसके गले में माला पड़ेगी। स्वयंवर, स्वयंवर यानी कि रेखा जी, स्वयंवर यानी क्या? नहीं, वाह वाह, स्वयं का वर स्वयं ही चुनना। स्वयं वर, वर यानी स्वयं, स्वयं 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 वर यानी स्वय
पति स्वयं भी स्वयं का निर्णय लेना, स्वयं ने अपने पति का चुनाव करना, कलम के साथ ऐसा जो बिना मदद उसको जीतेगा उसके गले में माला पड़ेगी। अब ये प्रतिज्ञा के जो संदेश दिए थे, कई राजकुमार कई देशों से आए, वीणा सीख रहे बजाने की, रास्ता में भी वीणा बजाता घूमे तो कहीं नहीं लाए। माता ने एक ही चले गुणमानस के साथ शादी करना, कर्मों में काम कर बढ़िया वे तो मिलना था, कर्मों में कम कर पड़े। और कहा जाए वीणा बात में जो उसको गुणमानस को जीते, बड़ी खराब बात की संगीत थी, बात में सभी बजाना, और सबको उम्मीद लगी है कि मेरे गले में माना पड़े। और वो कुंवर जी वहां संदेशा देकर निकल गए। अब ये श्रीपाल जी सोचते गंग 400 योजन दूर है, कैसे पहुंच सकते, समय तो थोड़ा है, हम कैसे पहुंच सकते हैं, कठिन है। उसी में को याद हो गया, हरिकंत नमो श्री नमो आचार्य नमो उपनाय नमो सब संतन को कर जोड़ नमो पद पाचो को श्रीमान नमो। मन से वाणी से कर्म से जप रहे नवपद्य को, बैठ नवपद्य का ध्यान करते हुए बैठे, मेरी इच्छा नवपद्य पूरा कर दी। नवपद में इतनी ताकत है कि तुम्हें मोक्ष भी पहुंच जा सकता है, पर थाने मोक्ष में जाना पड़ता है। मोह में डूबे मोक्ष में नहीं याद करे, मोह में डूबा हुआ इंसान और सिपाही ने याद क्या योग। तो नवपद्य के जो सेवक है विमलेश्वर देव, विमलेश्वर देव प्रसन्न हो गए। नवपद के प्रभाव से आए बात थे, बोलते तो करो एक भी देवी देवता नहीं आए, देवी देवता संतान घर वाले कुछ संज्ञा घरे ताऊ विमलेश्वर देव। और विमलेश्वर देव का प्रथम कल्प है, पहले दिन का देव है विमलेश्वर। सामने आकर खड़े सारी बात करें, मैं नवपद्य का सेवक हूं, मेरा नाम विमलेश्वर है, मुझे यहाँ से वहां जाना है, 400 कोस दूर है, मैं क्या हार गया हूं। विमलेश्वर देव हार गया, और उसके क्या गुण है वे बताए कि हार के प्रभाव से क्या क्या होता है। विमलेश्वर देव ने कहा 4 प्रकार की विद्या दी, हाथ क्या विद्या दी, मन चाहे स्थान पर तुरंत पहुंच जावे, मन चाहे स्थान पर बिना अभ्यास के कला आ जाएगी, हार के प्रभाव बिना सीखे कला आ जाएगी। तीसरी थी, किसी को सर्पदंश हुआ है वो निकाल सकता है, हार पहनकर वो सर्पदंश का जहर निकाल सकता है। विषहरण विद्या दी विमलेश्वर देव। और चौथी विद्या दी, कभी भी कोई भी संकट आवे और मुझे याद कर ले, मैं आ जाऊं। देवा भी तम नमन संत, देवता उनके अधीन होते हैं जो नवपद्य के अधीन है, तो देवता उनके अधीन। एक 2 लाइन की गाथा भी बस हो जाती है, जीवन को ऊंचाई पर लेना। धम्मो मंगलम, सारे शास्त्रों का शास्त्र है, बहुत सारा राग है, पठान गाता ही मालूम 2 लाइन की आती है। 40 विद्या दी उनको। और चौथी है इच्छित रूप बना सकते हैं, 3 पहले पता ही, इच्छित रूप बना सकते। और विमलेश्वर देव चले गए,
श्रीपाल जी ने कहा मुझे वहां जाना है, कुंडलपुर नगरी में जाना है। और सारी दोस्तों हार पहन लिया, मुझे जाना है कुंडलपुर, गले में पहन एक चटई आई, एक बिस्तर आया, उस पर बैठ गए श्रीपाल जी और मन में चनकाए से नवपति का स्मरण करते हुए कहा मुझे वहां जाना है कुंडलपुर। मिनट में चले, मिनट में। ऐसा तो कोई बना के कोई विमान या कोई रेस्क्यू बने कि एक मिनट में तुम्हारा काम हो जाए। उनकी भी गति लिमिट में ही है, बड़े ट्रेन की दौड़ तो लिमिट है उनकी गति, पर धर्म की कोई गति नहीं। उसकी गति संसार के सारे वाहन से आगे है, हम लोग धर्म के साथ। और वहां पहुंचे, श्रीपाल सेठ पर सोए, कुंडलपुर पहुंच गए। शहर बीच देखते इधर उधर लोग, हर कोई वीणा लेकर बैठा है, बजा रहा है वीणा, पुरुषार्थ कर रहा है, हर कोई वीणा लेकर। उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया वीणा सीखने में, उसमें तो आधा ही पुरुषार्थ हम परमात्मा को प्राप्त करने में, परम पद प्राप्त करने में उतना पुरुषार्थ वहां कर लेते कि अनादि का संसार कट हो जाता। धर्म के नाम पर इतना पुरुषार्थ, संसार के नाम पर इतना पुरुषार्थ हमारा। सबका देखा, सब वीणा बजा रहे, भीड़ भीड़, सब आने गुणवान से न परिणाम गुणमाना खूब सुंदर। सब ने चाहिए पर हरेक में थोड़ी मिले। वह एक कई राजकुमार आए हुए और शिक्षा किसी को पता नहीं लगे। श्रीपाल जी ने विमलेश्वर देव नौपति का ध्यान कर, नौपति का ध्यान करके मुझे कोबड़ा बना दो। बन गए कोबड़े और वे भी बिना बजा रहा। हालांकि वो कला उनके पास है, विमलेश्वर देव की बड़ी कृपा हुई। कोई भी कला तुम्हें सीखने को आवश्यकता नहीं, अपने आप आ जाए। अब वे भी बिना बजा रहे, कोबड़ी काया की और बिना लेकर चल रहे बाजार में। सारे लोग देख रहे हैं चित्र। किसी ने पूछा, किसी राजकुमार ने पूछा तुम क्यों आया? जिसके लिए तुम आए उसके लिए मैं आया। हाँ, रूप सुखा, रूप भी रूप है तुम्हारा। तो कुबड़ा निकला हुआ राजकन्या के साथ शादी करने, असली उनको भी पता नहीं था, असली था नहीं पता को नहीं। तो संसार में दुख है, वो असली तुम्हारे पास कहाँ है? नहीं तो नहीं, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रभु की इच्छा होगी तो मेरी शादी हो जाएगी उनके साथ। सब हंस रहे, औरों पर हंसने वाला स्वयं मूर्ख होता है, दूसरों पर हंसने वाला और वो मोहनीय कर्म का बंध कराता है। हास्य रतिय मोहनीय कर्म को बांधता। अब सभी के बीच में ये कोबड़ा जी भी फिर रहे, वेणा ले लेकर। समय आ गया, स्वयंवर का समय आया है। वो कोबड़ा जी वैसे दे वेणा लेकर फिर गए और सारे मजाक उड़ा, मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारी मजाक हो जाएगी। संसार में विरोध हिंसर विद्याचार्य निवीन ने बिना जब गुरु प्रसन्न हो जाते तो कुछ न कुछ मिलता ही 100%। पर गुरु को प्रसन्न करने के लिए स्वयं की योग्यता पहले चाहिए। विद्याचार्य मेरा उस श्रीपाल जी ने कोबड़े का रूप लेकर बैठा, उस हाथ में बनाया और उसने वो देखी वीणा तो दाम से तोड़ता है। ये वीणा अच्छी नहीं, सब हंस रहे सभा में, सभी लोग वीणा अच्छी नहीं। और भी किसी ने कोई कीमती चीज तोड़ी आ, और किसी ने भी एक कीमती चीज जिसको मिली थी उसने तोड़ दी। कौन था वो?
किस राम? हनुमान जी ने तोड़ी, सीता ने मोतियों की माला की, हर मोती दाव से तोड़ रहा है तो उसमें देखता है कि मेरे से राम जी है क्या? राम ने क्यों करी? राम को किसने दी थी मोतियों की माला? हनुमान जी को दी गई। प्रसन्न होकर सीता ने, सारा परिवार एक जगह गया तो सीता माता ने अपने गले से मोतियों की माला लेकर हनुमान जी को दी। हनुमान मैं खुश हूँ, तुम ये गले में माला पहन लो। और हनुमान जी ने वो माला ली, मोतियों के एक एक मोती तोड़ गया और सारे मोती देख रहे। लोगों ने कहा ये क्या है? कीमती माला, मोतियों की माला तुम्हें दी गई है माँ मैया जी के पास से, लेकिन तुम तोड़ रहे हो। ये माला मुझे कीमती तब लगी कि हर मोती में मेरे श्री राम जी की गई। क्या पराकाष्ठा है भक्ति, क्या समर्पण है वो। इसलिए राम जी से भी हनुमान जी भी ज्यादा गाया जा रहा है। राम जी का 40 नहीं है, हनुमान जी का 40 है। देखो मैंने कल भी कहा था, गांव में कदाच राम का मंदिर मिले या नहीं मिले, पर हनुमान जी का मंदिर तो मिलना ही मिलना है। गली गली में हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर है और मनुष्य ने बनाए हैं। ये मंदिर किसने बनाया? मूर्ति पूजी गई, पर जिसने मूर्ति बनाई उसकी कोई पूजा ही नहीं है, वो तो मनुष्य गिर गया। और उसके साथ वे अंदर जा रहे सब ये खूब रहे। ये द्वार पाल रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मुझे भी जाना है, हम भी काम है, मैं ब्याह को नहीं मिलता। अब वो द्वारपाल उसने रोका, धीरे से अंधेरे में सोने की एक द्वारपाल को दे दी रिश्वत। उस समय भी थी वो, उस समय भी थी रिश्वत। द्वारपाल को दे दी वो रिश्वत, सोने की चीज दे दी। अदा कर जा, उसको चीज मिली, उसको क्या लेना देना। अब सारे लोग राजकुमार बैठे हैं स्वयंवर को गीत के लिए, ये भी बैठे हैं। सभी का ध्यान उस तरफ। गुण सुंदर को तो भूल गए, इसको तरफ ही देख रहे, उसने किसी की तरफ नहीं देखा। बैठे वो माला लेकर घूम रहे। राजकन्या, उस राजकन्या को श्रीपाल जी ने अपना असली रूप बताया और किसी को नहीं बताया। सभी को तो कोपड़े दिख रहे पर उसने नहीं। वो कन्या, राजकन्या वीणा की पुस्तक लेकर आई और सब माला लेकर चल रहे। सभी को पूछा, कोई नहीं उसको जीत पाया वीणा वादन में। वो भी वीणा वादन कर रही है। फिर किसी ने और तुम लाकर वीणा सा, उसमें वीणा का दोष बताया उसने। वीणा में दोष है, अच्छी वीणा। और उसके बाद जब श्रीपाल जी ने सही वीणा बजाई, मधुर आलाप, सुंदर आवाज, सारे राजकुमार मूर्छित हो गए। इतनी सुंदर वीणा बजाई। संगीत कला में से उस वाद्यों को भी कोई दोष नहीं। और बजाने वाला बनता था विमलेश्वर देव की बड़ी कृपा थी। सारे के सारे मूर्छित बन गए जैसे वीणा बजाई गई। और प्रूफ पक्का देने के लिए राजकुमार के गलों में जो सोने के आभूषण थे सबके निकाले वहां ढेर लगा दिया। और पुनः वीणा स्थित, सब लोग विस्मित होकर गए। सारे सभा जन देख रहे, ये क्या आवाज, क्या सुंदर। हमारे यहाँ भी वो गाने वाले थे, विस्मित नहीं क्या, ये तांसन नहीं, बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम पर। बिस्मिल्लाह बजा पागल हो जाते हैं। और ये तो उस समय के श्रीपाल जी, किस समय के थे श्रीपाल जी? तो न खाने मानी तो मैंने मानी।
कब हुए श्रीपाल जी बताओ? आदिनाथ भगवान के समय में पहला तीर्थंकर। पर आज भी श्रीपाल जरा गीत गाई दे, क्यों कि नौपत जी को साथ है आदिनाथ भगवान के समय। और आखिर पुनः बिना बजे सबको जागृत किया। किसी को मूर्छित करना है तो भी वाद्य, किसी को मूर्छा से बाहर निकालना तो भी हमारी वाद्य है। यहाँ संगीत जो अलग अलग है। और उसने माला पहना, असली रूप का भी बाहर नहीं आया। सारे सब हंस रहे, ये क्या कर दिया। और वो राजा गिर गए। इस कुमड़े के गले में माला पहना नहीं पाए और कहा चलो हमारे साथ युद्ध करो, युद्ध करके जीत के ले जाओ। क्या नहीं, मैंने बिना बादल में उनको जीत लिया है, तो क्या करेंगे? युद्ध करने का, कहीं युद्ध करना पड़ेगा। फिर वो शक्ति तो थी, किसी का शस्त्र पर हटी विद्याधर में विद्या थी। विद्याधर में शुरू में सोना का रसायन जो होता है वो सोना नहीं बन रहा, तो समय दो विद्या थी, पर शस्त्र हटने किसी का भी तीर उनको नहीं लगे, पर एक साथ तीर एक लगा के सब घात गए। और उसने कहा ये मेरी पत्नी है, तुम पर के पत्नी पर नजर अगर डालो तो उसका खेर नहीं याद रखना। और वहां उस नगरी के जो कन्या सुंदर, उसके गले में माला, श्रीपाल के गले में माला पड़ी। राजा भी चिढ़ गया था उस समय, उसने अपना अपना असली रूप बता दिया। फिर सारा परिचय निकल, पहले तुरंत बाद में परिचय निकला। माला तो उन सुंदर ने श्रीपाल जी के गले में डाली और सारे लोग उसके रूप को देखते रहे। सुंदर रूप है, सुंदर रूप को देख के रह गई वो बहुत सुंदर। हरेक को रूप नहीं मिलता, रूप नहीं मिलता, पर हरेक को स्वरूप तो मिलता है। स्वरूप जो मेरी चेतना मिलेगा, रूप से दिएगा। ये तो रूप अभी है, अभी पता नहीं कैसा परिवर्तन हो जाएगा इस शरीर के साथ। लगभग 6.5 करोड़ बीमारियां इस शरीर में, तो पुण्य उदय है तब दबी पड़ी है सारी। श्रीपाल जी रूप में भी सुंदर और स्वरूप में भी सुंदर। सतत नौपति का ध्यान, सतत चलते फिरते। ऐसा एक समय भी नहीं कि श्रीपाल जी ने नौपति को भुला दिया है, भुला ही नहीं पाया। पर उसके अंदर में बैठ खून के कतरे हैं। रूप भी सुंदर है, स्वरूप भी सुंदर है। संकल्प हमारा सीधा बैठो, हर बाता हूं तो पीछे मंगल पाठ सुनाऊं। सुन रहा मुझे मैंने मुझे से चालू करी होगी। एसो पंच नमस्कार सपुकार कणासन मंगलम सद्देसिं कर्म हवै मंगल। चैता भारवासं चक्रवर्तिमय जो संति संति करे तत्तो गई मंत्र। नमो नमः संस्तनमो नानस्तनमो चैतस्तनमो कवसुरदेव्याज्ञा। चत्तारि मंगलम अरहन्तां मंगलम सिद्धां मंगलम स्वामी मंगलम केवली परतो नमो मंगलम। चत्तारि लोकतमो संतां लोकतमो सिद्धां लोकतमो स्वामी लोकतमो केवली परतो नमो लोकतमो। चत्तारि शरणं प्रवज्ञाम्यहं ते शरणं प्रवज्ञामि। सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साधुं शरणं प्रवज्ञामि। केवली परिणतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। एक साथ करो शरण। अरहंतों का शरणं
चांद्र शरण दुख हरण जगत में तोरण शरण कोई होगा जो बल प्राणी करे आराधन उसका देव गुरु धर्म को वंदने सूर्य का वाजे कविति वज्रा संज्ञा कांपन गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की।